इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है मज़े मज़े के सहर व पकवान हमारे साथ बनते हैं और हमारे शेफ़ उसकी तैयारी करते हैं और काफ़ी देर से लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज क्या बनाया है। जी शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। लुकिंग गुड टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के सहरी और रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जनाब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने देसी भी कर लिया, हमने कुछ जो है मीठा भी कर लिया बीच में, कुछ गैर देसी चीज़ें भी हमने कर ली हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ ऐसी देसी चीज़ हो जाए जो कि ढाबे की थोड़ी याद दिला दे। आज हम बना रहे हैं ढाबा ऑन होने वाला। आज हम बना रहे हैं चिकन दाल माश, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ग्रेवी के साथ होगी। ग्रेवी इसके अंदर किस तरीके से बनेगी वो एक छोटा सा ट्विस्ट है कि घर में रहते हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ हम कर लें। और ये दाल माश शायद ऐसी है कि इसको रोटी के साथ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल न्यूट्रिशन आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने माश की दाल को फ्राई किया हुआ है, सॉरी बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल मैंने किस चीज़ में किया है, इसके अंदर मैंने हल्दी डाल के इसको बॉईल किया हुआ है। अच्छा, टाइम शॉर्ट होता है तो मैंने यहाँ पे चिकन को भी बॉईल करके रखा हुआ है। कलर बड़ा खूबसूरत हो रहा है। हाँ, येलो हल्दी हमने डाली है ना, इस वजह से येलो कर दी भाई इन्होंने माश की दाल। वाह भाई वाह। अच्छा, चिकन यहाँ पे मैंने बॉईल यूज़ की हुई है। आपके पास टाइम हो आप कच्ची चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे दाल माश में तो वैसे भी कैलोरीज बहुत होते हैं और मर्दों को तो खानी भी चाहिए। नहीं, दाल माश में बेसिकली स्टार्च बहुत होता है और ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है कि अक्सर जिन लोगों की हड्डियों में आवाज़ें आ रही होती हैं या कुछ होता है तो वो दाल माश को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी हड्डियों में आवाज़ें आते हैं तो शेफ ने बताया आज एक अच्छा सा नुस्खा, वो दाल माश इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, दाल माश को हम बॉईल क्यों करते हैं। दाल माश को हम बॉईल इसलिए करते हैं ताकि इसका जो बादीपन है वो निकल जाए, क्योंकि हम जब दाल माश बॉईल कर रहे हैं हल्दी डालने के बाद और इसका पानी फेंक रहे हैं तो इसकी जो भी बादीपन है वो निकल रहा है। अच्छा, दाल माश को जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है पुदीना है और अदरक है, ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें, दाल माश का फ्लेवर बेहतरीन आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल के इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़े से साबुत मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिसके अंदर है साबुत लाल मिर्चें, 6 से 7 अदद आप साबुत लाल मिर्चें ले लें, ये इसके अंदर जाएगी। और तकरीबन आधा चाय का चमचा ये साबुत ज़ीरा, ये भी इसके अंदर जाएगा। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे पास लाल मिर्चें हैं, नमक है, लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ऑप्शनल है, मसाले के अंदर आप हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू, बिल्कुल। अच्छा जी, हल्दी डालने से टेस्ट चेंज हो जाता है? नहीं, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और अक्सर लोगों को जो एक इशू होता है, क्योंकि जब हम कच्चा गोश्त यूज़ करते हैं तो अक्सर लोगों को उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, हल्दी डाल के आप उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे तो वो स्मेल का जो इशू होता है वो नहीं रहता। वाह भाई वाह, क्या अच्छी ट्रिक बताइए। स्मेल आने की वजह से हल्दी का इस्तेमाल करें आप लोग तो उसके स्मेल का जो अल्सर होता है वो फट जाएगा। अच्छा, अब बात आ जाती है जो इसके अंदर मैंने कहा है कि हल्की सी ग्रेवी के साथ हम बनाएंगे। ये ग्रेवी कैसे बनेगी, यहाँ पर मेरे पास है जौ का दलिया, ठीक है, 2 खाने के चमचे जौ का दलिया, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। जब मैं ये डालूंगा और पानी शामिल करूंगा तो इसकी बड़ी अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। जिस तरीके से अक्सर जब हम हलीम खा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो लेस आ रहा होता है तो वो जौ का दलिया हम इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, बहुत ताकतवर होता है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि हम इसके अंदर रोटी का इस्तेमाल ना भी करें तो जो रोटी की जो न्यूट्रिशन है वो मेरे पास यहाँ दलिये से आ रही है। अच्छा जी, प्याज मेरी फ्राई हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा कलर देंगे तो डिश का कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये दाल में जब वो ब्लैक अगर बिल्कुल आती है प्याज तो अजीब सा चेहरा चेंज कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चमचा भर के। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है दाल की जो बादीपन होता है उसको जो है वो ख़त्म करता है। इतने अच्छे खाने बनाते हैं आप जी, तो आपके घर वाले तो बड़े खुश होंगे आपसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम नहीं मिल पाता घर पे नहीं, बहुत घर वाले महरूम है आपसे और हम तो बड़े खुश हैं आपसे जब से आप हमारे साइड पे आए। जब टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं कुकिंग करता हूँ घर पे, बट अच्छा अदरवाइज मुश्किल
हो जाता है कभी कभी। अच्छा, यहाँ मेरे पास टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। मसालों के अंदर, इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है नमक हस्बे जायका, ओके, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। वाह भाई वाह, ये तो ऐसा लग रहा है वो अंडा गुडाला बनता है ना, नहीं, क्योंकि होती है उसकी। पाकिस्तानी खानों के जो बेस है वो बेस है ही यही, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, प्याज, टमाटर। अच्छा जैद, आप मुझे ज़रा पानी दीजिएगा। हाँ, पानी भी, क्योंकि पानी हमारे पास है यहाँ पे ओमो ड्रिंकिंग वाटर ओमो वाला पानी ड्रिंकिंग वाटर, और ये इतना बेहतरीन पानी है कि खाली पीने में ही नहीं, आप इसको जो है अपनी कुकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे शेफ की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं, यही पानी पीते हैं ना। नाम ले लूँ कौन सा पानी आता है मेरे घर ओमो में? बिल्कुल, ओमो ड्रिंकिंग वाटर आता है। अच्छा, कुछ हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इस मसाले को मैं भूनूंगा। अच्छा, चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हुई है। कच्चा गोश्त आपके पास, कच्चा चिकन है या कीमा यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डाल के उसको अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये जो भीगा हुआ दलिया है, ये मेरे पास ज़रा ज़्यादा भीगा हुआ है तो मैं इसकी हाफ क्वांटिटी शामिल करूँगा। ये भीगा हुआ दलिया वो जो आप बता रहे हैं, जौ का दलिया। और इसको खाली आप चम्मच से ही खाएं, थोड़ा सी कंसिस्टेंसी इसकी अगर आप पतली कर लें, इसको ऐसे आप चम्मच से खाएं तो जो रोटी की जो ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो जाएगी आपकी। आपको एक्स्ट्रा रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली हलीम क्या है? हलीम यही तो है, जितने भी अनाज होते हैं हमारे, उनको मिला के गोश्त के साथ पका लिया जाता है। मैं भी खा के देखता हूँ। कच्चा है, कच्चा है, ये कच्चा है, खा सकते हैं इसको भी। अच्छा जी, मैं इसके अंदर पानी और शामिल करूँगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगा ताकि जो मेरा दलिया है वो गल जाए। क्योंकि मैंने दलिए को ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था, नीम गर्म पानी में भिगोया था, तो उससे क्या था, दलिए का जो कुकिंग टाइम था यहाँ पे वो कम हो जाएगा। सही। और लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे जिंजर जूलियन के साथ, पुदीने के साथ, और पिसा हुआ गरम, बिल्कुल लास्ट में मेरा गरम मसाला डालना है इसमें, बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अच्छा, इसका पानी खत्म हो जाएगा तो एक फिर ये फाइनल बिल्कुल हम दाल डालेंगे, उसकी भुनाई करेंगे और दाल माश चिकन हमारी ग्रेवी वाली तैयार है। वाह भाई, तो जो ग्रेवी जो है, ग्रेवी मेरी बन रही है इस जौ के दलिए से। देखिए, ग्रेवी नहीं होती है ना तो फिर कराची वालों को तो मज़ा नहीं आता। जब भी कोई ढाबे पे बैठे और कुछ मंगाते हैं, वो कढ़ाई मंगा लें, दाल मंगा लें, उसके साथ ग्रेवी ज़रूर चाहिए। और बल्कि पहले पूछ लिया जाता है कि ग्रेवी मिलेगी क्योंकि हम ये सारी चीज़ें रोटी के साथ खा रहे होते हैं। तो जब हम रोटी के साथ खा रहे होते हैं तो सूखी रोटी अक्सर लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रही होती, तो उसको रोटी के साथ खाने के लिए ज़रा ग्रेवी अच्छी लगती है उसके साथ। अच्छा, अब आप इसकी शक्ल आप देखें कि ग्रेवी जो है मेरी इसकी कितनी बेहतरीन सी गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार हो गई है। अच्छा, जिंजर की कटिंग मैं कर लेता हूँ। जिंजर जूलियन इसके अंदर शामिल करेंगे हम। गुड। थोड़ी सी अदरक मैं अभी शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी अदरक हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और नमक मैंने शामिल इसके अंदर कर दिया था। सही। ये देख लें, अब तो ये और गाढ़ी होती जा रही है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दलिया है, दलिया हमारा ड्राई होता है, दलिया के अंदर पानी डालते रहेंगे, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा और ये फूलता रहेगा दलिया। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे शेफ इसको कंटिन्यू रखेंगे। और कौन सी दाल मिलने वाली है हमें? दाल माश चिकन, ग्रेवी वाली, दाल माश चिकन ग्रेवी वाली फाइनल जब होगी तो मज़ेदार कुछ ये फेस आने वाला है। तो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं बकिया हमारे जो सेगमेंट है, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, जहां हम बात करते हैं लोगों को सपोर्ट करने की, लोगों की मदद करने की, गरीबों के साथ शामिल होने की, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने की। रमज़ान मुबारक में हर बंदा ज़कात दे रहा होता है, अतियात दे रहा होता है, खैरात दे रहा होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में हमें देखना चाहिए अगर हमारा कोई पड़ोसी है तो कहीं वो भूखा तो नहीं है। अगर कोई पड़ोसी अपने आपकी वजह, आपके अच्छा खाने की वजह से अगर वो खजूर भी उसको अगर मुयस्सर नहीं है तो यकीन करें इसका अज़ाब आप पे जाएगा। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने साथ रहने वाले गरीबों की, मिस्कीनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अहलो अयाल, अपने दीगर जो
पड़ोसी हैं, आपके जो महल्लेदार हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन सब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, इसी हवाले से एक जो काविश है इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की, तो आइए देखते हैं सेगमेंट राह नेकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख और आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन, जिसमें एक छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी और डेली मेरी आपसे होती है इस सेगमेंट में मुलाकात। इमदाद अज़ीम के फाउंडेशन से मैं आज भी मुस्तहिक़ फैमिलीज़ के लिए राशन लेके आई हूँ और मैं आपकी उनसे अभी मुलाकात करवाती हूँ। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे शौहर हैं, मैं हूँ और 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड ना कलर करते हैं दीवारों पर और 3 महीने से वो फारिग बैठे हुए हैं। 3 महीने से काम नहीं है उनके पास और ये है कि घर का किराया वगैरह भी नहीं दिया 3 महीने से। हम वो ऐसे बेकार से घर में बैठे हुए हैं। तो मैं घर में ना मदरसे पढ़ा देती हूँ बच्चों को, जा के सिपारा वगैरह पढ़ा देती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ी इजाज़त भी है शोर की, इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को। और 2 बच्चे हैं, फिर आपको पता है उनका दवाई वगैरह है, पैम्पर वगैरह है, उनका दूध का खर्चा है, इस वजह से। तो आप जब मदरसे पढ़ाने जाती हैं तो फिर बच्चों को पीछे कौन देखता है? नहीं, बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। एक छोटी बेटी है मेरी, एक बेटा है मेरा भी हुआ है, तो इन दोनों को साथ लेके जाती हूँ मैं। और बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, तो उनके बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो इसलिए सब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेते हैं। जहाँ पे मैं पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों को छोड़ के वो मेरे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो आपका ये अपना घर है या फिर किराए का है? नहीं, ये मेरा अपना घर नहीं है, मेरा किराए का घर है। ये हमारा 8,000 रुपये किराया गैस बिजली हटा के है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना वॉशिंग मशीन है, ना सिलाई मशीन है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। अब मेरे शौहर इतने कमाने वाले हैं ही नहीं, आमदनी इतनी है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से क्या चीज़ें खरीदें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं, कलर वगैरह? अब तो लॉकडाउन के बाद से अब तो काफ़ी काम हो रहा है। लॉकडाउन के बाद से काम हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल पा रहा, पता नहीं क्या है। तो इस वजह से जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं बेचारे। तो आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फैमिली में आपके हस्बैंड और बच्चों के अलावा घर में और कौन कौन है? नहीं, हम जॉइंट फैमिली में नहीं हैं, हम अलग रहते हैं। तो मतलब हम मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं हमारे। तो बच्चे आपकी कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल या फिर सिपारा वगैरह? नहीं जी, मेरी बच्ची 2 साल की है, अभी 2 साल की हुई हैं और बच्चा मेरा अभी छोटा सा है, 3 महीने का है अभी। इस वजह से अभी स्कूल में दाखिला एडमिशन कराऊंगी तो थोड़ा हालात सही हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे को दाखिला कराऊंगी अपनी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इमदाद अज़ीम हमारी एक अच्छी सी तंजीम है जो डेली मुस्तहिक लोगों को राशन तकसीम कर रही है। हमारी छोटी सी लेके ये छोटी सी इस तंजीम की काविश है, जिस सिलसिले में आज भी हम मुस्तहिक फैमिली के पास आए हैं और उनको राशन दिया है। आइए हम उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। आप हमेशा खुश रहें और जिन्होंने ये इम्तियाज़ निकाली है, अल्लाह ताला उनके भी रोज़ी में बरकत दे, उनको भी नेक हिदायत दे अल्लाह ताला। और दुआ करें हमारे लिए भी हालात सही हो जाए। जी नाज़रीन, मैं उन सब लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इस नेकी में आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं। देखने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि आप हमें डोनेट करें। हमारे अकाउंट नंबर इमदाद अज़ीम के आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। बाकी आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आप देखिए सहरी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान। काविश हैं जिस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, नीडी पीपल्स को, गरीबों को, मिस्किनों को। अल्लाह पाक हम सब को इसी तरह से लोगों की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसी तरह से कुछ काविशें बताएंगी आज हमारी जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं हादिया साहिबा।
तो अब बढ़ते हैं हम हादिया साहिबा की जानिब। जी हादिया। फरमाने मुस्तफ़ा है कि किसी की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख। जैसा कि अनवारे रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी। आपने इसमें हमारी डॉक्यूमेंट्री देखी किस तरह से लोग परेशान हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जो आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं, इस नेकी में मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे। बाकी मैं देखने वालों से यही गुजारिश करूँगी, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वो आगे बढ़ें, हमारे साथ इस नेकी में हमारा साथ दें। इमदाद अज़ीम फाउंडेशन के नंबर्स, अकाउंट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। आप हमें डोनेट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की काबिशें, जो कि लोगों को सपोर्ट करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो इसी तरह से नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सेगमेंट था शेफ़ का और मज़े मज़े की डिशेस रोज़ाना बनाते हैं। तो आज हमने फाइनल पहुंच गए हैं उस तैयारी पे जो कि हमारी शेफ़ की है। तो शेफ़ फाइनल डिश हमारी फाइनल है। अच्छा, इसका नाम जो आपने बताया था बड़ा यूनिक सा था। मैंने बताया था चिकन दाल माश। चिकन दाल माश ग्रेवी के साथ, ग्रेवी के साथ, चिकन दाल माश विद ग्रेवी, ग्रेवी के साथ, क्योंकि ग्रेवी के लिए मैंने इसके अंदर जो है दलिया यूज़ किया है। अच्छा, लास्ट में इसको मैंने गार्निश किया जिंजर जूलियन के साथ, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल किया है। और ये एक कंप्लीट मील है। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच के साथ, क्योंकि चूंकि इसके अंदर जो हमने जो दलिया जो इस्तेमाल किया है वो हमारी रोटी की ग़िज़ाइयत को पूरा कर रहा है और फिलिंग भी रहेगी हमारे अंदर। अगर इसको सहरी में इस्तेमाल करें तो एक होता है ना कि हाँ सहरी में इसको दाल जो है रोटी के बगैर तो नहीं खा सकते, भूख लगेगी पूरे दिन, क्या करेगा? दलिया है ना, हाँ। दलिया आपको फिलिंग का एहसास दे रहा है, क्योंकि रोटी भी हमारी जौ से, आटे से बन रही है, दलिया भी वही चीज़ है। तो फिलिंग इसके अंदर अच्छी हो रही है। मान के जो लोग जो है अपनी डाइट के अंदर से रोटी को ओमिट करना चाह रहे हैं वो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। भाई और मैं बहुत तो सिंपल सी रोटी के साथ खाऊंगा। बिल्कुल आप खाइएगा। आपको सहरी जो है सिर्फ दाल के साथ कराएंगे, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल डन हो गया। मेरे साथ खजूर है और पानी है, सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, ये तो हमारी शेफ़ की तैयारी थी, जो मज़े मज़े की डिशेस हमें बनाकर डेली दे रहे हैं और हम उससे इनकी डिशेस को बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं खाते टाइम सहरी में। आप कभी आपको भी कराएंगे, हमारे शेफ़ से फरमाइश करिएगा कुछ अगर बनवाना हो तो। अब नाज़रीन बढ़ते हैं स्टूडियो 28, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेहतर से बेहतर सेमिनार्स के लिए, मीटिंग्स के लिए और दीगर मीटिंग हवालों से चीज़ें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडियो 28। तो उन्हीं के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई हुई एक अच्छी सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो देखिए। उसके बाद मिलते हैं हम एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और मेरी जबीं, तेरे लुत्फ़ो करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया। उल्टा सूरज फेराना तेरा काम है।
इंसान। झूठ। जी नाज़रीन, झूठ एक ऐसा लफ्ज़ है और एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल के माशरे में रहते हुए एक कॉमन सी बात हो गई है। झूठ बोलने में लोग बिल्कुल झिझक नहीं महसूस करते, बिल्कुल उनको कोई पछतावा ही नहीं होता, एक आम सी बात हो गई है। लेकिन इस झूठ की वजह से कितने रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कितने लोग तबाह हो जाते हैं, कितनी हमारे कामों में बेबरकती होती है, कितनी हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। और हमारा इस्लाम इस झूठ के बारे में क्या कहता है, इस झूठ के बारे में हम जानेंगे आज जो हमारे आलिम दीन हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा आलिम का सेशन होता है, बहुत अच्छे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजरा आज? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले इस टॉपिक जो हमारा आज का है झूठ, जो एक कॉमन सा एक अल्फाज नहीं बल्कि एक कॉमन सी एक हैबिचुअलिटी हो गई है लोगों के साथ कि किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो झूठ को इतनी आराम से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे दीन इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स बारगाह नबूवत अलैहिस्सलाम में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, और वो ये कि मैं बदकारी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, और शराब पीता हूँ, और जो है ना चोरी करता हूँ। और मैंने सुना है कि आपने ये तमाम चीज़ें हराम फरमाई हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि आपने ये हराम फरमाई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ईमान भी ले आऊँ और आप जो है मेरी एक बुराई को माफ़ फरमा दें। यानी मैं एक बुराई छोड़ सकता हूँ, सारी बुराइयों को एक साथ नहीं छोड़ सकता। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम एक काम करो, झूठ को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो। और फिर वो चला गया। जब उसके जहन में ख्याल आया कि मैं बदकारी करूं, तो फिर उसके जहन में ये ख्याल आया कि आका अलैहिस्सलाम उससे पूछेंगे कि तुमने बदकारी की या किसी का माल चुराया यानी चोरी की या किसी की अमानत में खयानत की, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसी डर से उसने चोरी को, बदकारी को और तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे इस्लाम लाने के बाद क्या गुजरी, तो कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूलल्लाह, जब से आपने फरमाया कि झूठ को छोड़ दो, झूठ छोड़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम फरमाया कि सारी बुराइयों को मैंने रफ्तन छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा देखिए, नॉर्मली हो क्या रहा है आजकल, जो उमूमन देखा जा रहा है, झूठ घर वाले बड़े, जैसे कोई बुलाने आता है घर पे तो बोल देते हैं कि नहीं है, बोल दो नहीं है जाकर, अक्सर इसी सूरत इनकार कर रहे होते हैं। तो बच्चों पे उन सब चीज़ों के क्या असरात पड़ते हैं, और हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की कैसी रहनुमाई करता है कि हमारी इस्लाही गलत हो रही है, झूठ का अंसर यहाँ तक हमारे घरों तक मौजूद है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि झूठ जो है ना, वो इंसान के रिस्क में बेबरकत दाखिल कर देती है। रिस्क से मुराद क्या है कि बंदा जो माल कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो भी है, और रिस्क से मुराद ये भी है कि बंदा परेशानियों में और मुख्तलिफ टेंशनों में मुब्तला हो जाता है। इसी के साथ जो तरबियत की जा रही है ना कि झूठ के, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें मुनाफिक में पाई जाती हैं। वो ये कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो खयानत करता है। तो इस सबसे बड़ी जो मुनाफिक होने की अलामत है, 3 जो बयान की गई, उसमें से ये भी अलामत है कि बंदा झूठ पर इस्तकामत हासिल कर ले या झूठ बोलता रहे। इसी के साथ देखें, जब बच्चों की तरबियत में हम झूठ दाखिल कर देंगे तो
मुझे बताएं कि जब तरबियत ही ऐसी होगी तो फिर आगे का मुस्तकबिल सारा भयानक होगा, और यूं समझें कि जब तरबियत में झूठ है तो फिर वो सच की तरफ बंदा आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के साथ आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा सच बोलता है तो सच जन्नत के रास्ते पर ले जाता है, और सच एक नेकी है। और इसी तरह जब बंदा सच बोलता जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ सिद्दीक उसका लक़ब जो है वो सिद्दीक लिखा जाता है। इसी के साथ जब बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ उसे कज़्ज़ाब यानी झूठ बोलने वाला झूठा लिख दिया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना अपनी ज़िंदगी में हमने झूठ बोला है उस पर तौबा, इस्तिग़फ़ार और फिर आइंदा झूठ ना बोलने का इरादा हो। तो ये तौबा भी है असल, और झूठ तो वैसे ही खयानत है। तो बंदा जब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम अपने भाई से, मुसलमान भाई से जब तू किसी कोई बात कह रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि ये बात सच है, तो कहा फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने, और तू उसे धोखा दे रहा होता है, तो ये सबसे बड़ी खयानत है। तो हमें झूठ से इज्तनाब करना चाहिए। बाद रिश्तों में देखा जाता है कि उनकी बुनियाद ही झूठ पर कायम होती है। आपने देखा होगा आजकल बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो उन रिश्तों का एंड नतीजा ये निकलता है कि वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 मौके ऐसे हैं कि जब बंदा वहाँ झूठ बोल सकता है और अल्लाह के वहाँ, अल्लाह की बारगाह में वो झूठ नहीं लिखा जाता। पहला वक्त जब 2 रफ़ीक़ों में लड़ाई हो और उसमें अनबन हो और उसमें आपने मिलाना हो, तो इस पर आप झूठ बोल सकते हैं। इसी तरीके से अज़वाजी मामलात में झूठ बोल सकते हैं, और इसी तरीके से जंगी मामलात में। लेकिन हर मामले में बंदा झूठ बोले और बुनियाद ही झूठ पर रखे, रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखे, तो इस तरह रिश्ते चलते नहीं हैं, और बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि अक्सर मरतबा वो रिश्ते तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। कहा जाता है अल्लामा साहब, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमारे दीन इस्लाम में इसके लिए क्या राह है? देखें, जब भी बंदा बोले ना तो सच बोले। सच बोलने वाला रब ताला को पसंद भी है, और सच बोलने में आफियत भी है। और जब बंदा एक झूठ बोलता है ना तो उसे 10 झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ता है, और फिर 10 से वो 100 बन जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने किरदार को भी और अपनी ज़ुबान को भी सच बोलने का आदी रखे, यानी अपने किरदार को भी इतना सुथरा रखे कि उसे झूठ बोलना ही ना पड़े। बाज़ दफ़ा लोग कसम खिलवाते हैं कि भाई तुम सच बताओ, कसम खाओ इस बात पर। तो क्यों कसम खानी पड़ती है? इसी वजह से कि बंदा झूठ का आदी होता है, झूठ बोलने का सहारा लेता है। तो इसीलिए बंदे को चाहिए, इंसान को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम झूठ से इज्तनाब करें और सच बोलने पर इस्तकामत हासिल कर लें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, जहाँ तक इल्मी मसाइल हैं उसी की तरह से हमारे साथ मौजूद होते हैं तिब्बी मसाइल के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करता चलूँ, जब भी आप हमारे साइट पे आते हैं और ट्रांसमिशन का आप डेली पार्ट हैं, तो आपकी ड्रेसिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। आप किसको फॉलो करते हैं ये बताएं? मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ लोग मुझे फॉलो करें। अच्छा, ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको अपने पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो लोग उनको फॉलो करें बनिस्बत वो किसी को फॉलो करें। तो यही तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करते हैं, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग नॉर्मली रोज़े में मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको किन मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए? असल में मशरूबात के हवाले से जो मैं आम तौर पे चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों के मुतालिक बता दूं, तमाम मशरूबात में कम बेश इस्तेमाल होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि चीनी से जितना परहेज़ किया जा सके, तो ना सिर्फ चीनी से परहेज़ होगा बल्कि शायद चीनी माफिया इससे भी ख़त्म भी हो जाए, मुल्क के हालात भी शायद बेहतर हो जाए। तो चीनी किसी भी सूरत में आमतौर पर शुगर के हवाले से समझा जाता है, शुगर के हवाले से नहीं। चीनी एक सेहत के लिए वैसे ही नुकसानदेह, चाहे आपको शुगर है या नहीं है। तो मशरूबात में चीनी का इस्तेमाल कम से कम या ना होने के बराबर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। लेमन का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ें बेहतर है बजाय कि हम आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर्स और जो है चीनी इसका इस्तेमाल करें, इससे हमें इज्तनाब। अच्छा, जैसे आपने बात करी शुगर के मरीज़ों की, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ों को किन मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उनके लिए भी बड़े मसले हैं आजकल। हाँ बिल्कुल है। असल में शुगर में मशरूबात का जहाँ तक, अगर फ्रेश जूसेस भी अगर हम कहें शुगर के मरीज़ को, तो वो भी नुकसान होता है।
क्योंकि हम कहते हैं उसे फाइबर की मिकदार जानी चाहिए। यानी कि अगर एक इंसान 2 सेब खा रहा है तो उससे इतनी शुगर में इजाफा नहीं होता। अगर 1 सेब का अगर जूस पिएगा तो उससे उसकी शुगर फ़ौरन बढ़ जाएगी। क्योंकि वो सिंपल शुगर हो जाती है। मशरूबात में जैसे लेमन में बहुत कम मिकदार, नींबू का अगर इंसान शरबत बनाता है और उसे इस्तेमाल करता है, तो इस किस्म का लस्सी की जो है अगर हम उसे इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर मशरूब होगा। जैसा कि आजकल मशरूबात बनाए जा रहे हैं उनसे इज्तनाब बरतना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़ों के बाद, रोज़ों के अफ्तारी में बल्कि उसमें मशरूबात जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़े के बाद उनके क्या नुकसानात हमारे गुर्दों पे आते हैं, ये बताएं मुझे। देखिए मसला ये होता है क्योंकि एक लंबी फास्टिंग होती है और प्यास भी होती है, और गर्मियों के रोज़े हैं तो प्यास तो यकीनन होती है। लेकिन जिस तरह से पूरे दिन एक इंसान ने अपने भूखा और प्यासा रहा है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ मशरूबात नहीं होते, खाना पीना जो हम समोसे पकौड़े इस किस्म की तली हुई चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते तो बहुत ज़्यादा जो है बोझ जो है वो मैदे पर, स्टमक पर पड़ता है, तो उससे उसकी डाइजेशन का निज़ाम फिर एक बिगड़ने का एहतमाल होता है। तो बहुत एक तरीका होना चाहिए। बेशक मैं जैसे अपने शुगर के मरीजों को बताता हूँ कि आप थोड़ा छोले ले सकते हैं, एक फ्रूट चाट ले सकते हैं, दही बड़े ले सकते हैं, घर के बने हुए। हाँ, आप तो डायबिटीज स्पेशलिस्ट इस किस्म की जो है चीज़ें ग़िज़ा, और फिर 3-4 गिलास एक शरबत जिसमें लेमन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, और या लस्सी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस किस्म के बेशक वो थोड़े ठंडे हों, ये इससे अगर एक इफ्तार कर ले और उसके बाद नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद वो खाना खा ले, तो ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जिससे बाहर की चीज़ों का रुझान हमारे यहाँ खासा पाया जा रहा है आजकल, इससे इज्तनाब होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मशरूबात कुछ लोग बेइंतहा जो यूज़ करते हैं, हम जो वही टॉपिक लेके चल रहे हैं, बेइंतहा यूज़ करते हैं, उसके बिना पर गले में दर्द, नज़ला, खांसी, सीने का बैठ जाना, तो इस सूरत हाल में तो कोरोना में भी जो है इसको फ़ौरन कोरोना इसको स्ट्रक करता है, इसको फ़ौरन से क्या वो मैं कहता हूँ पिक करता है, तो उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? कोरोना में भी इज्तनाब कहा गया है कि ठंडे पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। असल में कोरोना तो जैसे कि एक वायरस है जी, और गले में ख़राबी, नज़ला, ये चीज़ें ये एक हमेशा से चली आने वाली बीमारियाँ हैं। तो आजकल जैसे ज़ाहिर मास्क लगाते हैं कि छींक ना आ जाए, खांसी ना हो, तो ये तमाम चीज़ें मशरूबात के साथ अटैच हैं। तो आज एक हमारे साथ अलमिया ये है कि इस किस्म का कोई मरीज जिसे छींक आ रही है, नज़ला है, खांसी है, तो आज उसे हम नज़ला खांसी बाद में समझ रहे हैं और कोरोना समझकर उससे जो है एक दूरी इख्तियार पहले कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम हो, ताकि जो है हमारे अंदर गले ख़राब ना हो, नज़ला ना हो, खांसी ना हो। और ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो आज ज़रा सा एक इंसान ये बता रहा है किसी डॉक्टर को जाकर, तो फ़ौरन वो ख़ासतौर प्राइवेट निजी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और दीगर इदारों में फ़ौरन कोरोना का शक उन पर किया जाता है, और असल इलाज अगर नहीं भी होता तो नज़ले के इलाज से भी रह जाता है, और कोरोना की जो है अलग एक टेंशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो वैसे भी इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टॉपिक से हटकर बात है, क्योंकि आजकल लोग नींद ना आने का शिकार बहुत हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, तो उसको लेना कैसा है? देखें, नींद ना आना बाज़ औक़ात एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। आम हालात में एक इंसान अगर इसका शिकार है तो ये जहन में रखे, लेकिन ये मैसेज थोड़ा सा इतना ओपन नहीं है, लेकिन बहरहाल जवाब यही है कि नींद ना आना उससे बहुत बेहतर है कि नींद की गोली खाकर सोया जाए। लेकिन नींद ना आने के भी असबाब हैं, उन असबाब पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो कभी भी नींद ना आने का जिसका इलाज नहीं हो सकेगा। जैसे अभी आप एक जिक्र करें झूठ, ये झूठ भी हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुका है। यही माशरती तौर पर और चीज़ें जन्म यानी कि इसे जन्म देती हैं, तो एक एंजाइटी, एक टेंशन, ये माहौल क्रिएट होता है। हम अगर अपनी ज़िंदगी को शफाफ रखें, अपने आप को अपने माशरे में जो हमारा किरदार है उसे सही तरीके से अदा करते रहें, तो हम इनफरादी तौर पर इन चीज़ों का शिकार नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाह नींद की जो है पिल्स इसकी लेने की ज़रूरत नहीं। क्या ये बात सच है कि टेंशन लेने की वजह से आजकल ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं लोग? असल में यहाँ भी एक मैं वो मैसेज देना चाहूँगा जो एक मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज़ का जो असल रिलेशन है फैमिली हिस्ट्री का बड़ा किरदार है, खाने पीने का बड़ा किरदार है, ओबेसिटी का उसमें बड़ा किरदार है। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट जो आकर अक्सर हिस्ट्री देते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले दिनों बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा, ये मसला हुआ, ये मसला हुआ, और उसकी वजह से शुगर हो गई।
शुगर ऐसे में डायग्नोज हो जाती है, लेकिन शुगर का एक तसलसल सालों से मुहित होता है, एक सिलसिला चल रहा होता है। तो टेंशन बहरहाल एक अच्छी चीज़ नहीं है, उससे ये तमाम चीज़ें एग्रीवेट होती हैं, इसमें गड़बड़ पैदा होती है। ब्लड प्रेशर इससे ज़रूर बढ़ता है, शुगर इसे जो है शुगर का, अगर एक इंसान शुगर का मरीज़ है और वो भी टेंशन में आ जाता है तो उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बाज़ औक़ात बहुत हाइपो में जाता है, बाज़ औक़ात हाइपर में जा रहा होता है। तो बहरहाल टेंशन को किसी भी सूरत में फेवर नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई डॉक्टर साहब। अब मैं बात करूँगा, हमारे अल्लामा साहब तो हमारे स्टेज की आज जीनत हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे सेगमेंट के, हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते हैं डेली बेसिस पे। अल्लामा साहब, क्योंकि मुझे पता है लगा कि आप बहुत अच्छे आलिम होने के साथ साथ बहुत अच्छे सनाखान रसूल भी हैं, तो आज मेरी ख्वाहिश है ब्रेक पे आने से पहले 2 से 3 शेर आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी सुनने हैं। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू खुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मरज़ा, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा। दूरियां सामने से जो हटने लगे, जालियों से निगाहें लिपटने लगे, आंसुओं की सदा हो मेरी तर्जुमा, दिल से निकले सदा, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामईन, या रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन जिन्हें तमाम जहानों का सरदार बनाकर इस दुनिया में पानी में भेजा गया, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब का, अल्लामा मुदस्सिरुल कादिर साहब का, कि आज हम रोज़ाना की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बढ़ेंगे एक हमारे दीगर सेगमेंट जो कि कवाली का भी है, लेकिन उससे पहले एक सहरी की तैयारी। मिलते हैं सहरी की तैयारी के वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, देखना ना भूलिए हमारी सहरी की तैयारी के बाद कवाली सेगमेंट। तो मुख्तसर से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर हो जाएंगे।